नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्याय की बात आपका अधिकार। तो आज का अपना टॉपिक है जमानत, मतलब बेल। बेल कितने प्रकार की होती है? तो बेल भी दो प्रकार की होती है, एक एंटीसिपेटरी मतलब अग्रिम बेल और एक नियमित बेल। अग्रिम बेल वो होती है जैसे आपको आशंका है कि यार ये केस में मेरा नाम भी आ सकता है पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई महिला ने सुसाइड कर लिया, 306 का अपराध बनता है और आप वो घर में नहीं रहते, आप बाहर रहते, पर उसने सुसाइड में लिख दिया कि मैं इन ससुराल वालों से परेशान थी ये वो, तो पुलिस वालों ने केस बनाया था। तो ससुराल वालों में आप भी आते हो पर आप वहाँ नहीं रहते, आपकी शादी हो गई, आप कहीं और रहते हो। तो आपको ऐसा अंदाजा है कि यार मुझे भी प्रकरण में फंसाया जा सकता है या मुझे भी आरोपी बनाया जा सकता है। तो आप न्यायालय के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत आवेदन लगा सकते हैं। वो न्यायालय का विवेक है आपको एंटीसिपेटरी बेल देना या ना देना। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं यार इनका भी रोल है, 306 में जो महिला मरी है इसमें इनका भी रोल है, तो न्यायालय आपका बेल खारिज कर सकती है। और न्यायालय को ऐसा लगेगा कि नहीं ये महिला या ये पुरुष तो यहाँ से बाहर रहता है, वो तो घर में रहते ही नहीं है जहाँ महिला ने सुसाइड करी है, तो न्यायालय आपको एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है पर कंडीशन के साथ। कंडीशन लिखी रहती है न्यायालय की बेल में कि आप विवेचना में सहयोग करेंगे, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे, और जब भी पुलिस वाले बुलाएंगे आप प्रॉपर थाने जाएंगे, और एक बॉन्ड रहता है कि जैसे आप 50,000 की ज़मानत दी जाती है तो उस हिसाब से न्यायालय में बेल मिलती है। और एक नियमित जमानत आवेदन ये होता है कि जैसे मैंने किसी के साथ मारपीट कर दिया, अब मैंने तो किया, वो तो देख ही रहे, एफआईआर में नाम भी है, तो आप उसमें एंटीसिपेटरी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके विरुद्ध नामजद एफआईआर हुई है सीधा सीधा कि फलाना ने मारपीट किया है जिसके कारण ये हुआ है। तो आप एंटीसिपेटरी लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो खारिज हो जाएगी, सीधा फैक्ट है। तो आप लगाओगे नियमित जमानत आवेदन, जिसमें नॉर्मल रहता है कि सर मुझे झूठा फंसाया गया है, ऐसा वैसा, मेरे द्वारा ये अपराध नहीं किया गया है। तो जैसे ये ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गई, क्योंकि धारा भी अलग अलग होती है। जैसे 306 बताया मैंने, वो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, क्योंकि 7 साल या 10 साल तक की सज़ा है तो सेशन कोर्ट होती है। और मारपीट वाला छोटा मोटा केस है, नॉर्मल हाथ मुक्कों से मारपीट करना, तो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। तो जैसा मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा 294, 323, 506 गाली गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको नियमित जमानत आवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए तो वो आवेदन स्वीकार कर लेंगे, वो उनकी विवेक के ऊपर है। वही एक 10,000 की जमानत भरने के लिए कहेंगे, वही कहेंगे कि साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा ये। और जैसा आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा आगे वाला आदतन अपराधी है, इसके ऊपर 10 केस और है पहले से, मारपीट के, लूट के, चोरी के, ये वो 25 आर्म सेट के, तो मजिस्ट्रेट साहब भी आपका आवेदन खारिज कर सकते हैं, ये उनकी विवेक के ऊपर है। अब मान लो आपका आवेदन खारिज हो गया, तब आप क्या करोगे? तो आपको जाना पड़ेगा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में आपको आवेदन लगाना पड़ेगा। तो सेशन कोर्ट में भी सेम वही आवेदन रहेगा आपका, नियमित जमानत, क्योंकि एंटीसिपेटरी की तो बात नहीं कर रहे, वो तो हो गया, अब मैं नियमित की बात कर रहा हूँ। तो जैसे नियमित लोअर कोर्ट से खारिज हो गया तो आपको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। और सेशन कोर्ट में भी जज साहब के विवेक के ऊपर ही रहेगा, ये ऐसा फैक्ट नहीं है कि लोअर कोर्ट की धारा है तो दे दे। अगर आप आदतन अपराधी है, आपके कई केस है, आपने मर्डर भी किया, आप चोरी भी करते हैं, आप लूट भी करते, आप 25 आर्म्स एक्ट भी करते हो, जुआ सट्टा भी करते हो, तो शायद सेशन कोर्ट भी आपको बेल ना दे। पर अगर पहला अपराध है या छोटा मोटा अपराध है तो सेशन कोर्ट से आपको जमानत मिल जाएगी। तो ये होता है बेल का प्रकार। बेल दो प्रकार की होती है। और जैसे 376 का केस है, तो 376 में लोअर कोर्ट में बेल लगाना ही नहीं, क्योंकि वो कोई काम की नहीं, उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि उनको सुनने का क्षेत्राधिकार सेशन जज साहब को है। 376 हो गया, 302 हो गया, 306 हो गया, बलवा कारित करने वाला, जो भी सेशन ट्रायल मामले होते हैं इन सबको सुनने का क्षेत्राधिकार सेशन जज को होता है। लोअर कोर्ट के जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब इसमें आपको बेल नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की बेल होती है। बेल दो प्रकार की होती है, एंटीसिपेटरी, नियमित, और बेल की भी दो टाइप होते हैं, एक ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट और एक ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब।